जय हिंद। इस वीडियो में हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे और सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम अलग अलग टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हीं को सॉल्व भी करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जिसमें हम दो ही संख्याएँ लेंगे, 8 और 12। पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे। ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 4, और ये 4 2 से कटेगा हो जाएगा 2। अब ये 2 भी 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब इस साइड में ये जितनी भी संख्याएं दिख रही है ना, यही संख्याएं 8 का फैक्टर हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड है। अब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 3, और 3 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 1। अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 को लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उनके फैक्टर में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं इनके फैक्टर में कॉमन है। जो भी संख्याएं सब में कॉमन होती है उनको लिख करके हम गुणा कर लेते हैं, और जो गुणा करने पे आंसर मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम देखेंगे 8 और 12 के फैक्टर में यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, उसके अलावा और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख करके गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, यही हमारा एचसीएफ है। अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं कॉमन होती है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद जो विदाउट कॉमन वाली होती है, मतलब कि जो कॉमन नहीं होती है, उन सभी संख्याओं को भी हम लिख लेते हैं गुणा में। ठीक है, और लिखने के बाद उसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। ठीक है, तो 8 और 12 का एचसीएफ होता है 4 और एलसीएम होता है 24। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसमें भी 2 ही संख्याएं रखेंगे, और उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे किसी में 3 रखेंगे, किसी में 4 रखेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो दूसरा हम एग्जाम्पल में 2 संख्याएं हमने ले लिया, 8 और 9। 8 का पहले हमने अभाज्य गुणनखंड करा था, तो ये आया था 3 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब 9 का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 9 का फैक्टर करेंगे, ये 3 से कटेगा 3, और 3 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 1। 9 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 गुणे 3। तो एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि 8 और 9 के फैक्टर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो याद रखना कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि विदाउट कॉमन वाले जितने भी नंबर है ना, सबको लिख करके गुणा कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम लिख लेते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, अब एक बात बता रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72। ठीक है, 8 और 9 का एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम हो गया 72। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 संख्याएं लेंगे, 18, 54 और 72। ठीक है, पहला हम क्या कर लेते हैं कि 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 9 हो जाएगा। अब ये 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। अब 54 का भी कर लेते हैं, तो 2 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से 3, 3 से। ठीक है, अब 72 का कर लेते हैं, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 1। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं, 18 बराबर में 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद 54 का लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 72 का लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है,
हमने अब इसको लिख लिया। अब इसका हम HCF ज्ञात करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन कौन है। यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है, यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, ये भी तीनों में कॉमन है, यहाँ पे ये वाला 3 भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब हम इनको लिख करके गुणा कर लेते हैं। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब हम इसी का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करते हैं अगर 3 नंबर हो या 3 से अधिक नंबर हो तो ये ध्यान रखना कि पहले हम क्या करेंगे कि अगर 3 नंबर है तो देखेंगे कि तीनों में कौन कॉमन है। जितने भी कॉमन होंगे उसको हम लिख करके गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 में कॉमन नहीं है लेकिन कम से कम 2 में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है लेकिन और किसी में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 दिख रहा है और इन दोनों में कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम मतलब कि यहाँ पे 3 भी अकेले हैं और ये जो 2 हैं ये भी कॉमन नहीं है, विदाउट कॉमन है। तो अब विदाउट कॉमन वाले जितने भी नंबर हैं उसको हम लिख करके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब बताना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूना कितना हो गया 72, 72 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना कितना होता है, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, ये हो जाएगा 216। तो 18, 24 और 72 का हमने HCF और LCM ज्ञात करा तो क्या आया, HCF आया 18 और LCM आया 216। मैंने जिस तरीके से अभी तक बताया है मुझे लग रहा होगा आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट करके बता देना कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिटा देंगे और उसके बाद 2 और एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें भी 3 ही संख्याएँ हैं, 18, 56 और 72। अभी हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड करा था तो आया था 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अच्छा इसका हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 28, 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा हो जाएगा 1। तो 56 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और 72 का हमने पहले ही फैक्टर कर लिया है तो 72 को लिख देंगे 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, HCF ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है। अब देखना कि इन तीनों में कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 इन दोनों में कॉमन है लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम उसी संख्या को HCF में लेंगे जो सब में कॉमन होगा। तो सब में कॉमन बस 2 है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, LCM में हम देखेंगे कि यहाँ पे सब में कॉमन 2 है। ठीक है, उसके बाद हम वैसे नंबर लेंगे जो तीनों में ना कम से कम 2 में कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, इसको भी रख लेंगे। यहाँ भी 2 दोनों में कॉमन है, रख लेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये दोनों 3 क्या है, कॉमन है, इसको भी रख लेंगे। ये वाला और ये वाला 3 भी दोनों में कॉमन है। अब बच गया अकेले कौन, 7, लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूना 14, 7 सते 49, 1 50। इसका LCM कितना हो गया, 504। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स लेंगे और आखिरी एग्जाम्पल उसमें हम 4 संख्याएँ रखेंगे। कितनी संख्याएँ, 4। ठीक है, 5 नंबर है, इसमें रखेंगे 48, 60, 72 और 150। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 48 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 24 और ये 24 2 से कटेगा तो हो जाएगा 12, 12 भी 2 से कटेगा हो जाएगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। 60 को कटाते हैं, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 30, 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5, 5 पे कटेगा 1। अब हम किसका कर लें, 72 का। 72 का हमने पहले ही कर रखा है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब कर लेते हैं 150 का। ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 75। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 25, 25 5 पे कटेगा 5,
और ये भी 5 पे कटेगा 1। अब हम क्या करते हैं कि इसको लाइन पे लिख लेते हैं। 48 बराबर में इसमें 2 कितने हैं, 4, और 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद 60 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। अब 72 का लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद हम किसका लिख लेंगे, 150 का। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, यही है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसका HPF ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 चारों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन ऐसा नंबर है जो चारों में कॉमन है। तो यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन है, लेकिन इसमें है ही नहीं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका 3, इसका 3, ये 3 और ये 3, चारों में 3 है, तो इनको हम कॉमन कर लेंगे। तो 2 और 3 क्या है, कॉमन है। 2 तिया 6, HPF हमारा हो गया 6। अब LCM, पहले तो कॉमन वाले लिख लेंगे जो चारों में हैं। अब हम ऐसी नंबर लेंगे, ऐसी संख्याएं लेंगे जो चारों में कॉमन ना हो, लेकिन कम से कम 3 में कॉमन हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 दिख रहा है ना, ये क्या है, 3 में कॉमन है, लिख लिया हमने। अब कोई नंबर बता दो जो 3 में कॉमन हो, कोई दिख रहा है। 5 इसमें है, 2 ही में है। चलो 3 वाले ख़त्म हो गए। अब हम वैसी संख्याएं लेंगे जो कम से कम 2 में कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो दोनों 2 है ना, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 भी दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद हमने क्या देख लिया कि यहाँ का 5 और यहाँ का 5 भी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंगल बच गए। सिंगल कौन से बच गए भाई, 2 बच गए। 2 बचने के बाद कौन बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, और यहाँ पे 5 बच गया, 2 और 5। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, और 72 के बाद में यहाँ पे है 5 2 5, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 5 35, 1 36, और ये इसका LCM कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। लास्ट में हमने 4 संख्याएँ ली, 48 60 72 150। इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड करा और HPF और LCM ज्ञात करा, तो HPF इसका 6 आया और LCM इसका 36 आया। अब यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।